आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, ये पॉलिटिक्स की तरफ आने का विचार आपको कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ जो ऑलरेडी जो तंत्र बने हैं, सिस्टम बने हैं, उसको भी इलाज करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं। प्रशांत किशोर जी को डॉक्टर लोग बहुत पसंद आ रहे हैं। मोतिहारी में भी डॉक्टर अतुल सर जो है चुनावी मैदान में उनको टिकट दिया गया है, यहाँ से आप भी हैं। अच्छे लोगों की टीम बनेगी तो बिहार की व्यवस्था जरूर बदलेगी, इसलिए हम लोगों ने जुड़ा। लेकिन एक साथी आपके चूक गए, डॉक्टर मंजर साहब। हमारे जन स्वराज का नेतृत्व ऐसे ही किया है कि जहाँ पे जिस तरह का पॉपुलेशन है, जिस तरह का लोग हैं, उस आधार पे उन्होंने जो क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने सीट का भी बंटवारा किया। बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सब के जो लोग हैं एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं। आपको लग रहा है कि जो है थोड़ा इन जैसे लोगों से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना मजबूत होगा और दहाड़ेगा भी। लोगों की मूलभूत समस्याएं जो है, हम करते हैं, बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, वो शिक्षा का वो स्टैंडर्ड कहाँ है हमारे यहाँ? जातीय और धार्मिक चीज़ों पे भी जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं पूरे देश में, ये सच्चाई है, फैक्ट तो है। इन सब चीज़ों में आप अपने आप को कहाँ फिट देखते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सिस्टम का इलाज हो, एक बेहतर सिस्टम बने, हाँ, एक बिहार में बदलाव हो। हमारे सपोर्टर्स तो है, लेकिन वोटर्स में कन्वर्ट करना भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। मेरे भाई साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है यहाँ के लिए, और यहाँ मेरी जनता से तो अपील रहेगी कि ऐसे कैंडिडेट को चुने। जन स्वराज के पहले आप किस तरह की पार्टियों को सपोर्ट करती थी? केंद्र में जिसकी सरकार थी, हाँ, उनको बीजेपी को सपोर्ट करती थी। अभी प्रशांत किशोर जी तो बीजेपी की लंका लगाए हुए हैं, सम्राट जी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। जो वहाँ के मरीज हैं या जो हमारे मरीज रह चुके हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग एकदम डोर टू डोर अप्रोच कर रहे हैं, मिल रहे हैं उन लोगों से। नीतीश सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उसको कह रही है कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफर हुआ है, वो कितना बड़ा चैलेंज। यह है जनता की बात, जहां सबसे ऊंची होगी सिर्फ जनता की आवाज। आपकी एक एक राय बदल सकती है बिहार की तकदीर, क्योंकि बोलेगा युवा तभी बदलेगा बिहार। यहाँ होगी बहस, दिखी बेबाक बिना लाग लपेटे, गली गली गांव गांव अब छुपेगा कुछ नहीं, बोलेगी जनता। वादों की ढेर से निकालेंगे सच, दिखाएंगे आंकड़ों की असली तस्वीर। महिलाओं की आवाज अब कोई नहीं दबा पाएगा, यहाँ गूंजेगी हर बात। चंपारण से लेकर पटना तक हम दिखाएंगे असली हकीकत। यह है जनता की बात। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक, और पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तमाम प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने मतदाताओं को के तरफ पहुंच रहे हैं, रुख कर रहे हैं और सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार की लड़ाई पूर्वी चंपारण के ढाका में बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। यहाँ पे 4 उम्मीदवार ख़ास तौर से जिनकी चर्चा हो रही है। बीजेपी के उम्मीदवार पवन जायसवाल जो कि मौजूदा यहाँ के विधायक हैं, साथ ही फैसल रहमान पूर्व विधायक जो आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। तीसरे जो उम्मीदवार हैं राणा रंजीत सिंह जो AIMIM के प्रत्याशी हैं। चूँकि ये मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, तो राणा रंजीत सिंह की दावेदारी भी एक मानी जा रही है। इन सब के बावजूद एक और उम्मीदवार इस बार इस चुनाव में, इस पूरे विधानसभा का माहौल दिलचस्प बनाने के लिए उतरे हैं। वो हैं जन स्वराज के डॉक्टर LB प्रसाद। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो बधाई, तमाम जगहों पर आपकी पार्टी से टिकट में बहुत माथापच्ची करना पड़ा प्रशांत किशोर जी को, और आपका अनाउंसमेंट तो पहले ही फेज में हो गया। यस यस यस। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जन स्वराज नेतृत्व को कि चलिए मुझे तो कम से कम इस काबिल उन्होंने समझा कि चलिए ढाका विधानसभा जो कि बिहार का बहुत ही हॉट सीट माना जाता है, और इस हॉट सीट के लिए मुझे उम्मीदवारी करने का मौका दिया, इसके लिए तो जन स्वराज नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, ये पॉलिटिक्स की तरफ आने का विचार आपको कहाँ से आ गया? देखिए, पॉलिटिक्स क्या है, मैं तो विगत कई सालों से यहाँ पे अपना सेवा सरकारी व्यवस्था में भी दे रहा हूँ, और मैं तो
सर प्राइवेट भी अपना सेटअप खड़ा किया जी। लेकिन मैं बार बार वही बात बोलता हूँ लोगों का कि चूंकि मैं तो रहा हूँ इसी जगह का रहने वाला हूँ, यहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, एजुकेशन भी हुआ यही ढाका हाई स्कूल से पढ़ करके। मैंने मोतिहारी से फिर इंटर करने के बाद दिल्ली जा करके फिर हमने वहाँ रांची में रिम्स रांची से मैंने MBBS किया, उसके बाद PG पटना PMC से किया। तो मैंने देखा है, अपने गाँव को देखा है, शहर को देखा है, बाहर की ही जगहों को देखा है। अब विगत 15 सालों से जो मैंने प्रैक्टिस की है तो मैंने अपने समाज को देखा है कि लोग की समस्याएं हैं जो केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, वो अस्पतालों तक सीमित नहीं है बल्कि दवाओं से नहीं सारा समाधान हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों की समस्याएं के लिए हमारे यहाँ जो ऑलरेडी जो तंत्र बने हैं, सिस्टम बने हैं, उसको भी इलाज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, एक जन सेवा में उतरना चाहिए। और नई चीज़ें नहीं है हमारे साथ, नई चीज़ें नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी भी मुखिया रहे हैं, बरवार सिवन पंचायत में मुखिया के पद पे काफ़ी दिनों तक काम किए हैं। मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हमारे घर में ऊपर से लोग करते आ रहे हैं, हमें भी जन सेवा के लिए उतरना चाहिए। तो वो सोचते हुए मैंने भी सोचा कि चलो एक अच्छी चीज़ें हैं, लोगों को समझा है, और प्रैक्टिस की भी मोनोटोनिसिटी थी। और उसके बाद मुझे लगा कि जिस जगह के रहने वाले हैं, जहाँ हमारी जन्म धरती है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ के हवाओं ने भी मुझे सींचा है, तो क्यों नहीं यहाँ के लोगों के लिए क्या लेकर ऊपर जाना है, एक ऐसी काम की जाए। हाँ, लोगों का मेरा मानना है कि आप जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी इज्जत शोहरत कमा ले, लेकिन जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक लार्ज लेवल पे जन कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं कि चलो भाई, जन सेवा के लिए हम उतरते हैं और लोगों का साथ रहेगा तो एक सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से राजनीति की जाएगी। यही सोच करके अंततः मुझे राजनीति में आना पड़ा। आपकी प्रैक्टिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, प्रैक्टिस तो और चलती रही है और चलती रही। आप एक रिनॉइंड फेस रहे हैं, तो लोगों से आपका जुड़ाव तो रहा ही है। चुनाव में जब आप उतरे हैं तो क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? डेफिनेटली ये तो अलग फील्ड है। हाँ, डिफरेंस तो लग रहा है। गांव-गांव घूम रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है, और मुझे फील भी होता है कि थोड़ा डिफरेंट फील तो होता है कि अब पहले घर चैम्बर में प्रैक्टिस करते थे, बैठ करके एसी रूम में बैठ करके आराम से प्रैक्टिस किए, सुबह से शाम कैसे बीत जाता था वो पता नहीं चलता। अब जनसंपर्क के लिए गांव-गांव घूमते हैं, घूमने के बाद मुझे लगता है कि बेसिक समस्याएं लोगों की क्या है। अब मैं तो दाद देना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी, जो एक पदयात्रा वाला मॉडल पेश करते हुए उन्होंने बिहार को समझने की कोशिश करी। जन जन के पास गया, गाँव ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने देखा, उसके बाद पार्टी खड़ा की, उसके बाद लगा कि नहीं, बिहार इतनी सालों के बाद, 35 सालों के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे गरीब राज्य, सबसे पलायन करता हुआ राज्य। तो उसके बाद उन्होंने सब चीज़ देखने के बाद पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति और पावर झोंक दी है बिहार के इसके लिए कि बिहार को एक उन्नत राज्यों की श्रेणी में ले चलना है। तो धीरे धीरे अच्छे लोग जुड़ने लगे, तो हम लोगों को भी लगा, शुरू में तो मानसिकता नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ के जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। हाँ, इस नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के लिए, अपने जगह के लिए सोचें। प्रशांत किशोर जी को डॉक्टर लोग बहुत पसंद आ रहे हैं। मोतिहारी में भी डॉक्टर अतुल सर जो है चुनावी मैदान में, उनको टिकट दिया गया है। यहाँ से आप भी हैं। हाँ, नहीं, डॉक्टर तो है, साथ में और भी लोग हैं। वो नब्ज समाज का नब्ज जो है डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं क्या? नहीं वो तो है, नब्ज तो समझते हैं। वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो बिहार से देखिए सब जगह से अच्छे लोग, जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है, जिसका समाजों पे पकड़ है। हाँ, कहीं ना कहीं जज्बा है वो काम करने के लिए। हम लोग भी इसलिए जुड़े इसमें कि अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। चलो, डॉक्टर इंजीनियर लोग जुड़ रहे हैं, हाँ, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोगों की टीम बनेगी तो बिहार की व्यवस्था जरूर बदलेगी, इसलिए हम लोगों ने नहीं जुड़ा। लेकिन एक साथी आपके चूक गए, डॉक्टर मंजर साहब। नहीं, मंजर साहब बेसिकली देखिए, मंजर साहब तो वो बहुत अच्छे नेता हैं। उन्होंने इस चंपारण में जन स्वराज को खड़ा किया है। मैं तो मानता हूँ, मैं दाद भी देता हूँ कि मंजर साहब उस समय से वो पदयात्री रहे हैं प्रशांत के साथ। तो डेफिनेटली मंजर साहब, वो तो मैं कहूँगा कि उन्होंने इस चंपारण में जन स्वराज को खड़ा किया है। मैं वैसे नेता को सलाम भी करता हूँ
और लेकिन जन स्वराज के जो फंडामेंटल्स हैं, जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी भी पहले भी बोला था कि जिस विधानसभा से हमारे मुस्लिम कैंडिडेट होंगे मैं मुस्लिम को टिकट नहीं दूंगा। तो उन्हें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो वो तो व्यवस्था के लोग हैं, कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मजहर कैसे इतनी जल्दी डिसीजन ले लिए और बहरहाल बहुत दुख होता है। लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे, वो मुझे लगता है कि सोनर और रेटर कल ऑफर तो आपके प्रशांत जी ने दे ही दिया कि मोतिहारी से कि जो है उनका स्वागत फिर से करेंगे। फिर से बहरहाल हम ढाका के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो एक राजनेता होता है, जैसे आमतौर से परंपरागत पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सब के जो लोग हैं एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं। जन स्वराज भी चूंकि नई पार्टी है, 3 साल कब, और आप लोग भी बिल्कुल फ्रेश हैं, है ना, तो आपको लग रहा है कि जो है थोड़ा इन जैसे लोगों से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है? ये मुश्किल नहीं है। हाँ। अब लोग समझ रहे हैं, हाँ। क्योंकि विगत 35 सालों से व्यवस्था बदली कहाँ है। लोग बिहार के इन लोगों ने लूटा है, जाति पार्टी वोट की राजनीति करी है, हाँ, जाति और धर्म के नाम पे इन लोगों ने बांटा है। आप देख लीजिए, शुरू का राजद का 15 साल, इधर फिर एनडीए का 20 साल, इन्होंने 35 सालों में क्या आम जो बेसिक चीज़ें होती है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो टैक्स पेयर के पैसे से बनते हैं, वो कोई भी सरकारें रहेंगी बनाए। लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याएं जो है, हम करते हैं, बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, वो शिक्षा का वो स्टैंडर्ड कहाँ है हमारे यहाँ। बच्चे, मैं तो गांव में जाता हूँ और मैं जब गाड़ियाँ चलती है तो पीछे पीछे बच्चे लोग, आज ही मैं गया था, मैं खैरवा गया था, बच्चों के तो डॉक्टर हैं ही। हाँ, बच्चे के डॉक्टर, मुझे बच्चों से लगाव भी है। मैं जब गाड़ी से जा रहा था, बच्चे लोग, इतने बच्चे थे, सब गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मैंने साइड ग्लास में देखा तो मुझे एकदम विचित्र, मैंने कैमरा में भी कैद किया कि देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी मैंने गाड़ी रोकी, उतरा, सब बच्चों को विदा, चलो घर चलो, सब घर जाओ, सब चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो इस तरह की हालात हैं। बच्चे, पढ़ाई का, शिक्षण संस्थानों का ऐसा बुरा हाल है कि मत पूछिए। जो क्लास एजुकेशन की जो बातें कर रही है हम लोग का, तो प्रशांत जी कहते हैं ना कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना मजबूत होगा। हमारे प्रणेता यहीं पे हैं, संजय ठाकुर जी बैठे हुए हैं, संजय ठाकुर जी यहीं पे। वो अक्सर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना मजबूत होगा और दहाड़ेगा भी। तो बिल्कुल शिक्षा का परकसन इफेक्ट सारे सेक्टर्स में, सारे जगह पड़ेंगे। अगर लोग शिक्षित होंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, सारे फील्ड में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। हम लोग चैम्बर में, बीइंग दी डॉक्टर, हमारे पास पेशेंट की भीड़ रहती है, 100-150 पेशेंट जो भी हम देख रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं, मैं बैठ करके सबकी बीमारी का दवाई नहीं लिखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 40 to 50% पेशेंट को मुझे हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है। कोई घबराने की बात नहीं, अननेसेसरी क्लिनिक में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो आप माइनर प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में आ गए, ये इसको हम आंगनबाड़ी केंद्र से, अगर हमारी सिस्टम गवर्नमेंट की अच्छी बनी रहती है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पे तो पैरासीटामोल की सिरप सप्लाई की जाती है, ORS घोल की पुड़िया सप्लाई की जाती है, तो लोग क्यों नहीं लेते हैं, वहां नहीं लेते हैं। एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए क्लिनिक का दौड़ लगाते हैं। एक आम गरीब आदमी एक दिन क्लिनिक में आता है तो एक दिन का वेजेस लॉस करता है, 400 रुपए का कमाई उसका होता अगर फील्ड में काम करता तो। दूसरी चीजें, हमारे को फीस देते हैं 400 रुपए, एक हो गई, उसके बाद दवा खरीदते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे एक्सपेंसेस व्यर्थ है। एक पैरासीटामोल, एक वायरल फीवर की, अगर हेल्थ एजुकेटेड लोग रहते हैं, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे फैमिली के बच्चे नहीं आते हैं, वो लोग समझते हैं कि 1-2 दिन वेट करना है, लेकिन ORS का कंसेप्ट नहीं है लोगों को। हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड बीमारियां आती है, वही भी लगा रहता जो है जरूरी है। आप समझते हैं, और चूंकि आप डॉक्टर हैं तो बेहतर समझते हैं कि समाज में अशिक्षा के कारण ये सब तमाम चीजें जो है मौजूद हैं, और लोगों में अवेयरनेस लाई जाए तो इन चीजों का खात्मा किया जा सकता है। बच्चों का तो इलाज आप कर ही रहे हैं, अब बच्चों के गार्जियन का भी इलाज करने की बारी आ गई। डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सिस्टम का इलाज हो, एक बेहतर सिस्टम बने, हाँ, एक बिहार में बदलाव हो। तो प्रशांत जी ऐसे भी कहते हैं कि सरकार बदलने से इसका कल्याण नहीं होने वाला बिहार का हमारा। क्या है कि भ्रष्टाचार हर एक लेवल पे यहाँ फैला हुआ है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कोर्ट कचहरी से लेकर के ब्लॉक अनुमंडल, ये सब सारे थाना, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन की जितने भी चीज़ें होती हैं, सारे में भ्रष्टाचार चरम सीमा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि आप जानते हैं अच्छी तरह से,
और प्रशांत किशोर जी तो बदलाव की बात करते ही हैं, लेकिन आज भी जो चीज़ें समाज के अंदर विद्यमान हैं वो है जातीय समीकरण और जातीय और धार्मिक चीज़ों पे भी जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं पूरे देश में। ये सच्चाई है, सच्चाई है, फैक्ट तो है। इन सब चीज़ों में आप अपने आप को कहाँ फिट देखते हैं? देखिए, जातीय तो है, वो तो हमारे समाज की एक सच्चाई है, उसको तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जाति पाति के नाम पे, हाँ, ये तो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जाति के अनुसार जो हमारे जगह का जो कंपोजिशन है उसके आधार पे नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह उसके समीकरण, उसके कंपोजिशन के आधार पर उस पार्टिकुलर वर्ग को नेतृत्व करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। सीट की बंटवारा भी हमारे जन स्वराज का नेतृत्व ऐसे ही किया है कि जहाँ पे जिस तरह का पॉपुलेशन है, जिस तरह का लोग हैं, उस आधार पे उन्होंने जो क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने सीट का भी बंटवारा किया है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ धर्म के नाम पे लोग बांट दिए जाते हैं, अगली पिछड़ी के नाम पे और ऊंची और नीची के नाम पे लोग बांट देते हैं लोगों को और उसकी राजनीति करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस जब तक हमारा एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ेगा, लोग समझदार नहीं होंगे, तब तक इस चीज़ से ओवरकम नहीं हो सकते। लेकिन अब समय आ गया है, अब लोग समझ रहे हैं कि जात पात की राजनीति करने वाले लोग केवल वोट बैंक बनाते हैं। अब राजद है, मुस्लिम की राजनीति करते हैं कि एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम को लेके चलते हैं राजद। हाँ, राजद वालों ने विगत इतनी सालों से क्या मुसलमानों के लिए क्या अच्छी काम करी है? आप तो देखिए ना, इन्हीं सरकारों की रिपोर्ट्स, जो लास्ट टाइम की जो रिपोर्ट्स थी, वो बताई जाती है कि दलित वर्ग में 4% ही बच्चे 12वीं पास करते हैं, मुस्लिम वर्ग में 7% ही बच्चे 12वीं पास किए हुए हैं। तो रिपोर्ट्स तो ऐसा बताती है कि आप मुस्लिम कौम के लिए भी राजद वालों ने इतने दिनों तक सरकार की कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक की राजनीति करी है। इन लोगों को किरासन तेल बना करके जलाया गया है, जिसकी रोशनी मैं बार बार कहता हूँ उनके घरों में गई है, जनता के बीच में नहीं गई है उसकी रोशनी। तो वोट बैंक की राजनीति हुई है। आमतौर पे मुस्लिम कौम के लिए भी कोई सुधार नहीं है, विगत 35 सुधार नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये है, खासतौर से ढाका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, ढाका में किस तरह की समस्याएं आपको नज़र आती हैं और किन मुद्दों को लेकर के खास तौर से आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा जन स्वराज का जो बेसिक स्टेट जो लेवल का एजेंडा है कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग महिलाओं को और सशक्त करने की बात करते हैं, किसानों को मनरेगा से जोड़ने की बात करते हैं कि उनको सुलभ तरीके से उनको मजदूर मिले। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा 5 एजेंडा है, शिक्षा हो गया, पलायन हो गया, महिलाओं को 4% का सस्ता ऋण पे एक स्वरोजगार की सुविधा मुहैया। ये तो हमारे नेशनल एजेंडा के साथ मैं लोकल लेवल पे, जहाँ तक आपका प्रश्न का सवाल है, मैं देखता हूँ कि हर एक सेक्टर्स में, स्कूल में भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी है, डिग्री कॉलेज बहुत कम है। मुझे लगता है कि हर एक प्रखंड में 2-2 अच्छे डिग्री कॉलेज के साथ साथ मुझे लगता है कि बैठिए, डिग्री कॉलेजेस के साथ साथ मुझे लगता है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए, जैसे कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स। हम लोग भी तो हॉस्पिटल चलाते हैं, यहाँ अक्सर फील होता है कि हमको पैरामेडिक्स की ज़रूरत है, फिर भी नहीं है, लोकल लोग नहीं हैं, बाहर से लोग आते हैं और बाहर से लोग टिकते नहीं हैं, तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है एक हॉस्पिटल चलाने में। तो यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए, पॉलिटेक्निक्स होनी चाहिए, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए। आप साउथ में जाएँ, आप बेंगलोर में जा करके देखें, केरल में देखें, कितने इस तरह के इतने बड़े प्रखंड में लेवल में कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में चैलेंजिंग है कि हमारे यहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट और डिग्री कॉलेज और भी होना चाहिए। स्वास्थ्य के सेक्टर में मैं देखता हूँ इतना बड़ा अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन उत्तम सुविधाएं नहीं है। स्पेशलिटीज होनी चाहिए, ब्लड बैंक होनी चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं वो तो होनी चाहिए। इतने बड़े अस्पताल में एक सिजेरियन ऑपरेशन भी गायनी एंड ऑप्स का नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग, सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, आप ये इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सामान आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तो वो सब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, एकदम से ग्राउंड लेवल पे सारे चीज़ का होना मांगता है। ब्लड बैंक तो एकदम ज़रूरी है,
मैं कहता हूं कि जन स्वराज की व्यवस्था आती है तो दोनों प्रखंड में एक एक ब्लड बैंक तो जरूर खोले जाएंगे। मैं हॉस्पिटल चलाता हूं, मैं सोच सकता हूं, हमारी मैडम भी गायनी ऑफिस में प्रैक्टिस करती हैं, कैसे पोस्टमार्टम हेमरेज से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है एक ब्लड की कमी से, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। इसके अलावा भी हमारे सेक्टर में भ्रष्टाचार जो हमारे स्टेट का इशूज है वो हमारे जगह में भी है, हर एक सेक्टर। तो सर ऐसा दिख रहा है कि मुद्दों की समझ आपको अच्छी खासी है, आप एजुकेटेड भी हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये होता है नई पार्टियों के लिए कि संगठन, नई पार्टियों का संगठन उस तरह का नहीं रहता है, गांव-गांव बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज, आपने सही क्वेश्चन पूछा और मैं फील भी कर रहा हूँ। पहले के जो पार्टी थे, मैं जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली और इन्हीं सब कारणों से हैं। कभी कभी चुनाव तो प्रशांत जी कुछ मदद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, उनकी टीम तो जानी जाती है पूरे देश में कि जो है एक रणनीतिकार के तौर नहीं, एक रणनीतिकार है, वो आइडियाज बताते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे करना है, वैसे करना है, बेंग की डॉक्टर आपकी पकड़ अच्छी है, लोग जानते हैं। और डेफिनेटली मुझे घर घर में लोग पहचानते हैं, घर घर में हमारे बच्चे हैं इलाज किए हुए, हमारे एनआईसीयू से निकले हुए बच्चे जो ये डॉक्टर के साथ ये फायदा तो है। हाँ, तो ये फायदा मुझे लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ ना कि हमारा जो लेवल है हमारे सोसाइटी का, एजुकेशन का लेवल है, हमारे सपोर्टर्स तो है, लेकिन वोटर्स में कन्वर्ट करना भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। हाँ, और डेफिनेटली इसमें हमारे जो आपने संगठन की बात करी, हाँ, संगठन के हिसाब से मैं देखता हूँ कि नई संगठन को पूरी चीज़ें समझने में, सब लोगों को एकजुट काम करने में फुल एनर्जी के साथ प्रॉब्लम तो हो रहा, हमें भी कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चीज़ें संगठन होती जा रही है। डॉक्टर साहब, संगठन भले आपके साथ जो है उस तरह का परंपरागत पार्टियों की तरह नहीं हो, नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर जो है आपकी बहन भी हैं, आपकी पत्नी श्री भी जो है लगातार लगी हुई हैं, तो ये एक बड़ा संगठन। कुछ सारे न्यू टीम है ना, सारे नए हैं, सब मॉडल, इन लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो आपसे भी मैं कुछ बात जानना चाहूँगा, भाई चेयर दे दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि जो है आप अपने हस्बैंड के लिए लगातार लगी हुई हैं। दो क्षेत्र में देख रहा हूँ, मोतिहारी में देवा गुप्ता की जो पत्नी है प्रीति, मेयर नगर निगम की, वो भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। आपके बारे में पता चला आप भी बहुत पसीना बहा रही हैं पति देव के लिए, क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है? एक अलग एक्सपीरियंस, चूँकि आप एक डॉक्टर भी हैं। अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि कभी मैं यहाँ के गांव में गई भी नहीं थी बहुत दिनों से, कभी ये भी नहीं, इतना डोर टू डोर घूमना, फिर उससे जो वहाँ हम लोगों से पहले से 10-15 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के मरीज़ हैं या जो हमारे मरीज़ रह चुके हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग एकदम डोर टू डोर अप्रोच कर रहे हैं, मिल रहे हैं उन लोगों से। तो ये एक बहुत ही अंदर से एक खुशी का ये पल देता है। तो वो कभी क्लिनिक में आपको देखते रहे होंगे लोग जो आपके मरीज़ हैं, अब वो अपने दरवाजे पे देखते हैं। हाँ, लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो बढ़िया है, सब लोग चाहते हैं। एक ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने या नीतीश सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उसको कह रही है कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो कितना बड़ा चैलेंज? मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटजी हैं, मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने डाटा ही पूरा दे दिया है कि इतने लाख महिला के ये में गया है, परहैप्स 1 करोड़ के लगभग में, लेकिन उतना ही तो पॉपुलेशन है नहीं, जिनको नहीं मिला उनको तो और ग्रीवांसेस भी रहेगा। और फिर ये भी है कि वो तो चाहेंगे कि अरे इस बार तो मुझे नहीं मिला, इस बार मुझे ये नहीं मिला, मुझे सारी नहीं मिला, तो किसी और को मिला, उनको नहीं मिला, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। हाँ, ये भी होता है, तो वो एक बेनिफिट आप उधर लोग से भी बेनिफिट मैं सोच सकती हूँ पॉजिटिवली ये ले रही हैं, जाहिर सी बात है। और एक सही बात है, जब जो जीविका से जुड़े हुए थे उनको मिला, जो 10 रुपीज़ ऐसे करके कुछ माइक्रो फाइनेंसेस कंपनी से जुड़े हुए थे गवर्नमेंट के साथ, उनको मिला, लेकिन ये कोई क्रमबद्ध उनका तो मतलब पॉलिसी होता नहीं है। 10,000 दे दिए, फिर क्या, फिर आगे भी तो कंटिन्यूअस उसमें लगे रहे, उसका जो मतलब कि किस तरह की उस तरह का वो उसका सारा इंफॉर्मेशन रहे, या उनका स्किल्ड है कि नहीं, पहले तो उनको स्किल्ड
कोई भी जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना निकला या ये इसका कितना सक्सेस है, कितने ये ग्राउंड लेवल पे ये सक्सेसफुल रहा, ये सब कुछ भी पता नहीं है। महिलाओं को बस पैसे धरा दिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो कोई ये नहीं है ना, वो तो उसको एक सोच रहे बोनस मिला, चलो कुछ खर्च करते हैं, लेकिन वो क्या अपने मतलब अपने एज ए कैरियर के लिए क्या वो करेंगी पता नहीं। ये करियर के लिए क्या करेंगे, वो विजन उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो विजन पहले उनको अच्छे से ये करवाना चाहिए था। डॉक्टर साहब की बहन भी हैं, वो भी आई हुई है भाई का साथ देने के लिए। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से बहुत ही मतलब बहुत आदरणीय मुझे लगे, क्योंकि बिहार में इस टाइप के जनसुराज के जो प्रशांत जी हैं, इस टाइप का कोई क्लियर कट बोलने वाला इंसान अभी तक नहीं आया किसी भी पार्टी का। उनकी सच्चाई एकदम बहुत ही अच्छी लगती है। उनका ये बोलना कि हमारे पार्टी का बहुत ही कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है, अगर वो मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो उसको आप सपोर्ट नहीं। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ। जनसुराज के पहले आप किस तरह की पार्टियों को सपोर्ट करती थी? देखिए, हमेशा से ही यहाँ तो पार्टियां तो सपोर्ट करते थे, वो केंद्र में जिसकी सरकार थी, हाँ, उनको बीजेपी को सपोर्ट करते थे। अभी प्रशांत किशोर जी तो बीजेपी की लंका लगाए हुए हैं, हाँ, सम्राट जी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि इतना क्लियर कट कोई बोल नहीं सकता है, तो प्रशांत जी के लिए हम लोग बहुत ही मतलब कि जरूरत है। हाँ। बिहार में जरूरत है, बिहार के बदहाली को बदलने के लिए ऐसे नेता की जरूरत है। बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ हमेशा से ही ना जात पात, ऊंच नीच, ये सब चीज़ बहुत पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ को बहुत ही प्राथमिकता दिया गया है हमेशा से। इसी पे मतलब कि चुनाव का जो भी है, बट ये होता है जो भी कैंडिडेट है तो इसका फायदा उठाते हैं, और मुझे लगता है कि तो हमारे भाई बदलाव की बात जो कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम। मुझे लगता है कि मेरे भाई साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है यहाँ के लिए, और यहाँ मेरी जनता से तो अपील रहेगी कि ऐसे कैंडिडेट को चुने जिससे समाज का कल्याण हो, और हमारा ढाका क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तो ऐसे जोड़ जोड़ के बिहार भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमेशा से ही हम लोग बिहार के बाहर जब भी जाते हैं ना, तो एक जब भी लोग बोलता है आप कहाँ से हो, तो बिहार से हैं, तो अजीब टाइप का एक फीलिंग आता है, क्योंकि इसी टाइप का यहाँ का है। लोग शिक्षित नहीं है ज़्यादा, तो लोग समझते हैं अगर शिक्षित भी है तो लोग ये लोग तो एकदम मतलब कि पुअर टाइप का, अशिक्षित है, कम है। तो इस चीज को बदलने की जरूरत है। हाँ, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि डॉक्टर साहब चुनाव में अच्छा करें। तो हम इस ढाका में थे और यहाँ पे डॉक्टर LB प्रसाद जी, उनकी मोहतरमा और उनकी बहन, इन लोगों से भी बातें हुई। हमारी ये गुफ्तगू आपको कैसे लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। यह है जनता की बात, जहां सबसे ऊंची होगी सिर्फ जनता की आवाज। आपकी एक एक राय बदल सकती है बिहार की तकदीर, क्योंकि बोलेगा युवा तभी बदलेगा बिहार। यहाँ होगी बहस, दिखी बेबाक बिना लाग लपेटे। गली गली गांव गांव अब छुपेगा कुछ नहीं, बोलेगी जनता। वादों की ढेर से निकालेंगे सच, दिखाएंगे आंकड़ों की असली तस्वीर। महिलाओं की आवाज अब कोई नहीं दबा पाएगा, यहाँ गूंजेगी हर बात। चंपारण से लेकर पटना तक हम दिखाएंगे असली हकीकत। यह है जनता की बात।